नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को समझिएगा और पेन कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है कि आपने जितने में 16 पुस्तक खरीदे हैं, 16 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है सीपी है वो 12 पुस्तकों के विक्रय मूल्य एसपी जो है वो 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, आपको बताना है कि लाभ हुआ है कि हानि। ठीक है, आपको इसका प्रतिशत बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य बोले तो एसपी जो है वो 12 पुस्तकों के सीपी के बराबर है। ठीक है, तो अब इसका बताइए कैसे होगा। तो देखिए जो 16 पुस्तक आप जितने में बेच रहे हैं उतने में 12 पुस्तक खरीद रहे हैं। ठीक है, तो एसपी अपॉन का सीपी। ठीक है, एसपी अपॉन का सीपी मतलब कि विक्रय मूल्य भागे क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। इसके सामने देखिए एसपी के सामने 12 तो 12 और सीपी हो जाएगा 16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा। तो अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 3 बार में जाएगा, ये 4 से 4 बार में जाएगा। 4 चौक 16, 4 3 12। ठीक है, अब देखिए आपने 4 में खरीदा, 3 में बेच दिया। ठीक है, तो कितने का लॉस हुआ आपको, तो 1 रुपये का लॉस हुआ। ठीक, 1 रुपये का लॉस हुआ। लॉस कितने पे हुआ, सीपी पे हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो सीपी कितना है 4 का, और प्रतिशत निकालना है तो इंटू में 100। ठीक है, तो 4 से 100 कितने बार में कटेगा, 400 कटेगा 25 बार में, मतलब कि 25% का आपको लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है। आपने 4 रुपये में कोई सामान खरीदा, 3 रुपये में बेच दिया, तो 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, अब देखिए 25% का हानि हुआ है। देखिए ऑप्शन देखिए कि इसमें 25% का हानि लिखा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, यह संख्या है। आपको बताना है कि एक संख्या है उस पर हम लोग अगर 50% उसको बढ़ा देते हैं उस संख्या का तो 3720 आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या है इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, आप लोग एक काम करिए, आप लोग भी क्वेश्चन खुद से करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो वैसे आपका ही प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और जिस क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूँ और देख के आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, यह संख्या है। ठीक है, तो 50%, मान लीजिए कोई संख्या 100 होगा, अब उसको 50% बढ़ाया है तो मतलब 100%, तो इसका 50% बढ़ा दीजिए 100 का, तो 100 का 50% कितना होता है 50। ठीक है, तो 50 बढ़ाएंगे तो 150%। 150% बढ़ाने पर कितना आ रहा है, 3720 आ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3720 दिया हुआ है। तो 150% बराबर जो है वो है कितना, 3720। तो आपको बताना है कि 100%, तो संख्या 100%, कोई भी अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या कुछ भी हो, तो 100% का दाम बताना है। तो 3720 अपॉन में 150 गुणे में 100। ठीक है, मतलब 100%, तो इसका 0 से 0 कट जाएगा। ये देखिए 7 3 10 और 2 12। ठीक है, तो 12 और 15 जो 3 का मल्टीपल हो गया, तो 3 से काटिए इसको, तो 5 तिहाई 15 और 3 एकम में 3, 3 दूना 6। ठीक है, और यहाँ एक कैरी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 124 बार में 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 बचा है, 5 से 100 को काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 बचे 100। ठीक है, अब 124 इंटू 20 करिए, तो 124 इंटू 20 कितना हो जाएगा, तो देखिए इंटू करिए, तो 4 दूना का 8, 2 दूना 4 और 2 एकम में 2, 2480। ठीक है, 2480 हो रहा है, मतलब कि कोई संख्या 2480 है, उसको आप 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3720 हो जाएगा। ठीक है, 2480 आ रहा है, उसका 100% कितना आएगा, 2480। अब देखिए 2480 कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 114 और 19 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है और एचसीएफ जो है, एलसीएम 114 है और एचसीएफ जो है 19 है। एक संख्या दिया हुआ है 57, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है कि कितना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, तो देखिए एलसीएम आपको दिया हुआ है 114 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 19। ठीक है,
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एक नंबर दिया हुआ है आपका 57 गुणे दूसरा नंबर आपको निकालना, तो आप उसको x मान लीजिए, ठीक है, x मान लेंगे। अब देखिए क्या होगा, x की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 114 इंटू में 19, ठीक है, और भागे क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 57 भागे, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है, तो 57 से देखिए 114 जो है ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 57 इंटू 2 114 होता है, 19 दूना कितना होता है, 19 दूना होता है 38, मतलब कि जो दूसरा नंबर है वो 38 है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 38। अगर आप 57 और 38 का एलसीएम निकालेंगे तो 114 आएगा और एचसीएफ निकाल लीजिए 19 आएगा, ठीक है। आपको अगर चेक करना हो तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर देख लीजिए। तो दूसरा नंबर एक्स क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। देखिए 38 कौन सा ऑप्शन में है, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 147 का स्क्वायर का मान आपको बताना है कि 147 का स्क्वायर कितना होता है। 147 का स्क्वायर कितना होता है आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए 147 है तो 147 देखिए एक तो हो जाता है ऐसा 147 इंटू 147, ये तो बेसिक मेथड है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। आप ऐसे एलसीएम निकालिए, 7 7 49, 4 7 9 4 कैरी 7 चौक 28, 28 4 कितना हो जाता है 32, ठीक है। 2 3 कैरी फिर 7 7 8 9, ठीक है। फिर इसको 4 से इंटू करिए, फिर ऐसे इंटू करिए, ठीक है। ये तो ऐसे होगा क्या बेसिक मेथड। और देखिए एक आसान मेथड बताता हूँ, इसको आप काउंट करिए, 2 1 3 3 6 9 9 9 0, ठीक है, ये कट गया 0, ठीक है। 2 1 3 3 6 9 9 9 18 18 6 18 6 24, ये 24 आएगा, ठीक है, 24, ठीक। इसका मतलब जो डिजिटल सम क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6। इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 18 18, 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस 1 3 3 6 9, ठीक है, 3 6 9 और 9 9 18 18 18 और 3 21, ठीक है। इसका डिजिटल सम आ रहा है आपका 3, ठीक है। अब देखिए 2 1 3 3 6 9 9 9 18 और 18 और 2 20, ठीक है। इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है। इसका देखिए 9 आ रहा है और इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा 21609, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आपको चेक करना है तो आप देखिए निकाल के देख लीजिए 147 इंटू 147, ठीक है। 147 इंटू 147 करेंगे तो 7 7 49 9 4 7 चौक 28, 32 का 2 3 कैरी, ठीक है। अब इतना भी रुक जाइए, ठीक है, इतना ही रुकिए। यहाँ देखिए अगला कर लीजिए 7 चौक 28 का 8, ठीक है, 2 कैरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 मतलब आखिरी डिजिट 9 आएगा, देखिए 9 सब में आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक और, इसीलिए मैं आपको 2 करके दिखाया, ठीक है। 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 2 10, 0 कैरी 1। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए 0 9 जो है केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके टेस्ट के तौर पर मैं रख रहा हूं। आपको जो इसका आंसर जो है ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, जो 6 अंकों के ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या आपको बताना है कि इनमें से चारों में से क्या रखा जाए, ऐसा कोई संख्या जो 11 से जोड़ने पर इस नंबर से उसमें जोड़ा जाए तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको ये जो आंसर है ये कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है।